गुड आफ्टरनून। आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी के लेसन थ्री के सेट नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे और सेट नंबर 2 करेंगे। प्रत्येक सेट में 40 नंबर का सेट है और इसी वीडियो में हम लेसन 4 के जो वो सेट है उसको सॉल्यूशन दे देंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, जल्दी से इसको कर लेना है और परसों वाला एग्ज़ाम को एकदम फ्री माइंड हो करके, एकदम नो टेंशन, किसी प्रकार का प्रेशर ले करके नहीं, एग्ज़ाम को अच्छा से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल की ओर चलेंगे। पहला सवाल है कि इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉग, द्वितीयक केंद्रक। दूसरा सवाल है कि इसे नर में वृषण कोष स्थित रहता है। तो नर में वृषण कोष स्थित रहता है उदर गुहा के बाहर। मानव में निषेचन होता है। तो मानव में निषेचन फिलिपियन नलिका में होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वारा इधर डैश है, तो आंसर हो जाएगा नर और मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। तो पुरुष के एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि जो है इनमें सभी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, यानी कहने का मतलब इनमें सभी। छठा सवाल है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो कॉपर टी रोकने का कार्य निषेचन करेगा। निषेचन को कॉपर टी रोकने का कार्य करता है। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहिएगा उसको? तो वही बोला जाता है ICSI। उसके बाद बोला गया कि शुक्राणु का संलयन किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संलयन जो है से पूंछ द्वारा होता है। संलयन, संलयन नहीं, संचलन है। संचलन करने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का कार्य किसके माध्यम से करता है? तो पूंछ के माध्यम से, हेड के माध्यम से नहीं। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। 9 का सवाल है कि इसे हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मानव में। 10 में दिया गया है कि निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन किसमें होगा? तो प्रीवियस में भी हम लोग मार चुके हैं, शार्क में होता है, मछलियों के नाम दिया गया है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण कहाँ होगा? तो आंसर हो जाएगा कोरियन द्वारा। बोला गया कि इसे मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण कहाँ पे संरक्षित रहता है? तो आंसर हो जाएगा एमनियोटिक गुहा में। 13 में आंसर है कि इसे मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय द्वारा निर्माण होता है। तो गोल्जी काय के द्वारा होता है। 14 नंबर में है कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मध चक्र होता है, आंसर हो जाएगा गाय। बंदर में नहीं, मनुष्य में भी नहीं, मध चक्र की बात करता है। कैफिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किसमें होती है कैपेसिटेशन? तो मादा जनन मार्ग में। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ब्लास्टोसिस्ट। सार्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है? सार्टोली कोशिका जो है से कहाँ पाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा शुक्र जनन नलिका और वृषण में। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, मनुष्य की अगर बात करेगा तो गुणसूत्रों की संख्या, याद रखिएगा कि मनुष्य की अगर बात करें तो समझिए कि नर की बात कर रहा है। तो 44 + XY। यहाँ पे सवाल छूटा हुआ है, यहाँ पे नर होना चाहिए। मनुष्य के नर, सवाल यहाँ पे छूटा हुआ है नर, तो आंसर हो जाएगा बॉल। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र जो है से आंसर हो जाएगा इनमें सभी में। मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में होता है, यानी कहने का मतलब इनमें सभी। 20 नंबर सवाल है कि इसे गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। कहाँ खुलता है? तो योनि में। पुरुष जनन तंत्र शरीर के डैश डैश में अवस्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? श्रोणी क्षेत्र में। नर जर्मिनल कोशिका होती है। तो नर जर्मिनल कोशिका जो है द्विगुणित होती है। बोला गया कि इसे शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है। एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रछद कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रछद। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति
कहाँ होती है? तो शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होता है? शुक्राणु नलिका में। 25 में है किसे सगर्भता के दूसरे माह में के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा पाद और उंगली, यानी कि पैर और उंगली। बोला गया किसे गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? 5वां महीना में गतिशीलता देखा जाता है। 27 में है कि कौन सा कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? तो आंसर हो जाएगा सार्टोली कोशिका में। डिंब वाहिनी नलिका, यानी कहने का मतलब फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिल करके बनाती है। क्या बनाती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या? अंडाशय पीठिका। गर्भाशय पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वच्छ रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। तो गर्भ के समापन को कहा जाता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। 31 नंबर सवाल है कि 30 नंबर जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ये एक बार नहीं कई बार हमने डिस्कस किया है क्लास में। 31 नंबर में है कि अंडे का जीवन काल, अंडे का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर मार लीजिएगा 24 घंटा। उसके बाद बोला गया कि इसे मादा मानव में गर्भकाल होता है। मादा मानव में गर्भकाल होता है कितने दिनों का? तो आंसर हो जाएगा 9 माह का। दिन अगर पूछेगा तो 270 दिन। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होगा? तो वृषण में। कहाँ होगा? वृषण में। शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा अरेंजमेंट होता है तो 9+0 होता है। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में पूछ रहा है, तो वही दिन जो ऊपर में सवाल था 9 महीना, वही 270 दिन। डॉग इसका आंसर हो जाएगा। 36 के है कि नेत्र लेंस बनता है। नेत्र लेंस बनता है किसमें बनता है? तो एक्टोडर्म में। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इस सब डर्म आपको बता दिया गया है, क्लास में डिस्कस कर दिया गया है। पुरुषों से क्या संबंधित है? पुरुष से क्या संबंधित है उसके बारे में बोल रहा है। तो शुक्रवाही उच्छेदन, बाकी सब जो है से स्त्री से संबंधित है। वायरस जनित रोग क्या है? तो वायरस जनित रोग की अगर बात करेगा तो सुजाक इसमें आंसर हो जाएगा। बोला गया कि इसे कॉर्पस ल्यूटियम भाग है। कॉर्पस ल्यूटियम किसका भाग है? कॉर्पस ल्यूटियम भाग है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या? अंडाशय का। और 40 नंबर का सवाल है कि इसे शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण, शुक्राणु के जो बीच वाला भाग है का निर्माण होता है। कई बार हमने आंसर मरवाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम लोग इसी का दूसरा का सेट चल रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो में। एक 38 नंबर जो सवाल है ना, ये वायरस जनित रोग है, तो इसमें एड्स भी हो जाएगा, सिफिलिस भी हो जाएगा और सुजाक भी होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। डॉग इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। लेसन 3 का ही अब हम लोग सेट नंबर दूसरा चल रहे हैं। इसमें भी 40 सवाल हैं और 40 सवाल होने के कारण इसमें भी 40 सवाल है और समय 10 मिनट ऐसे भी दिया जाता था क्लासरूम में भी। यानी कहने का मतलब कि ये जो सेट है ये 5वां नंबर सेट हम लोग चल रहे हैं, 6ठा नंबर सेट पूरा अगर आप देखिएगा तो पहला सवाल है कि से मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रोजेस्टेरोन। कैट। अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो आंसर हो जाएगा एलएच।
400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है? द्वितीय कोशिका की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या? 200। उसके बाद बोला गया कि इसे तीसरा नंबर सवाल, चौथा नंबर, चौथा, मानव अंड लगभग योग रहित होता है, इसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसको एलेक्टिथल। 5 नंबर में है कि इसे किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा मीनोपॉज। मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है, तो आंसर है पुटिकीय प्रावस्था। 7 में दिया गया है कि इसे स्तनधारी के भ्रूण में नाभिक में प्रवाह होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बॉल, यानी कहने का मतलब 100%। बोला गया कि इसे सार्टोली कोशिका किस प्यूटरेटी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें एफएसएच। प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो आंसर हो जाएगा असंतृप्त है। 10 नंबर सवाल है कि मानव वीर का पीएच कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 7.3 से 7.5। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा? 4 से बोल रहा है, तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, एगो से 4 गो, तो 4 गो से 16 गो। एंट्रम किसकी गुहा है, तो आंसर हो जाएगा ग्राफियन पुटिका का। फिर उसके बाद बोला गया कि इसे निम्नलिखित में से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनता है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है? 14 नंबर सवाल है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्या? मानव अंडाशय में। 15 नंबर है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो आंसर हो जाएगा मीजोडर्म से। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। बीच वाला किससे निर्माण होता है? उसको मध्य वाला भाग माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ये सवाल हमेशा याद रखिएगा। गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय संबंधित है किससे? तो मादा या स्त्री जनन तंत्र से। इनमें कौन सा तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है, न की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा अंतःगर्भाशय युक्ति, बाकी सब पात्रे निषेचन है। 20 नंबर है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, यानी कि कितना होगा? एक पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु का निर्माण एक महिला करती है। 20 नंबर में है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र 1 और Y। फिर उसके बाद बोला गया कि इसे निम्न में कौन द्विगुणित संरचना, द्विगुणित की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा युग्मन है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो आंसर हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर का। अंडाणु में 2 चीज, शुक्राणु में 2 चीज, एक हेड होता है और एक टेल होता है। टेल को पूंछ बोला जाता है, हेड को सिर बोला जाता है। द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना क्या है, तो एक बार नहीं सवाल बल्कि कई बार कि युग्मन जो है से द्विगुणित संरचना है। शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को इन विट्रो और अंदर इन विवो। 25 नंबर सवाल है कि इसे पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? पीत पिंड की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? उत्पत्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीसन। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो याद रखिएगा ये सवाल बहुत अच्छा है, 64 वो हमेशा मारिए। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन।
शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? FSH। एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम किसकी गुहा है? फिर आ गया है, तो आंसर हो जाएगा एंट्रम किसकी गुहा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ग्राफियन पुटिका का। प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? तो असंतृप्त। स्त्रियों में मूत्राशय खुलता है, स्त्रियों में मूत्राशय कहाँ खुलता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा में। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, क्या निहित होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुण सूत्र। 34 नंबर सवाल है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया से, बीच वाला, मध्य वाला। 35 नंबर में दिया गया है कि इसे अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? नहीं की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बोला गया 36 में कि इसे नर जनन तंत्र स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है नर जनन तंत्र? तो श्रोणि क्षेत्र में। बोला गया कि इसे किसके भ्रूण में परजीवी किस तरह पोषण होता है? परजीवी की तरह पोषण होता है, तो आंसर हो जाएगा स्तनधारी में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होगा? तो फैलोपियन नलिका में के तुम्बिका में। यहाँ पे अगर तुम्बिका अगर आ जाए तो आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका के तुम्बिका में। एंडोमेट्रियम किसका आवरण है? इंडोमेट्रियम किसका आवरण है पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा गर्भाशय के। इंडोमेट्रियम गर्भाशय के आवरण है। मनुष्य में किस कोड द्वारा वृषण एस्कॉर्टल सेक से जुड़ा होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा गोबर नेकुलम से जुड़ा होता है। चलिए इसी वीडियो में हम लेसन 4 के जो एक सेट है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपको मिलेगा कहाँ? तो तिरंगा बायोलॉजी रफ़ीगंज यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, तिरंगा बायोलॉजी रफ़ीगंज के यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और तिरंगा का एक डायलॉग है कि तिरंगा ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। ये बहुत पुराना डायलॉग नहीं है, बल्कि समझिए कि तिरंगा का एक स्टेटमेंट है, तिरंगा को कभी झुकने भी नहीं देना है। याद रखिए पहला जो सवाल दिया गया है, कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी रोकता है निषेचन को। रोकने की अगर बात होगा तो निषेचन को ही रोक सकता है। एड्स का संचारण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? तो इस सब के द्वारा, लैंगिक, रक्त और अपरा स्थानांतरण, यानी कहने का मतलब इनमें सभी के द्वारा। तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बंध्यकरण। बंध्यकरण सबसे सुरक्षित है। चौथा नंबर में है कि इसे अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। औसत असफलता की बात, तो आंसर हो जाएगा 1%, मात्र 1%। पांचवा नंबर है कि इसे जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा क्या? IUCDS। बोला गया कि इसे गर्भ धारण से बचने हेतु व्यक्ति को संभोग से बचना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 10 से 17 दिनों तक संभोग करने से क्या होना चाहिए? करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर संभोग करने से बच जाए तो गर्भधारण हुआ बच जाएगा। सातवां नंबर है कि इसे कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवांशिक व कायिक दोष का अध्ययन किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। बोला गया कि इसे निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? तो यौन संक्रमित रोग की अगर बात करेगा तो हेपेटाइटिस बी है, इसमें टाइफाइड नहीं है, टिटनस नहीं है, लेप्रोसी नहीं है, यानी कहने का मतलब कि हेपेटाइटिस बी है। जनसंख्या वृद्धि दर किस पर निर्भर है? तो आंसर है जन्म दर, मृत्यु दर, वायु लिंग अनुपात। 20 नंबर सवाल, 10 नंबर 9 है, 10वां नंबर। राष्ट्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये पहले भी बताए हैं क्लास में, एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ। जननांग मस्सा
किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या, ट्राइकोमोनास, सॉरी जर्नांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो आंसर इसमें हो जाएगा पेपिलोमा विषाणु के द्वारा, पेपिलोमा विषाणु के द्वारा। ये आपके कॉपी में लिखाया भी गया, जाकर के देखिएगा, मिल जाएगा सब। ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, तो ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाएगा? तो मादा मानव के अंडाशय में। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, तो आंसर है कि भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की एमनियोसेंटेसिस है। 14 में दिया गया कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन की किस कार्य के लिए होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। बोला गया कि 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग की बात होगा तो वही है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? यौन संचारित रोग है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कहने का मतलब शुक्राणु ए भी, बी भी और सी भी। 17 में दिया गया है कि इसे जनसंख्या के आधिक्य का परिणाम क्या होगा? जनसंख्या के अधिक का परिणाम क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें सभी। आय में कमी होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तब क्या होगा, वही सवाल है। जमीन में की कमी हो जाएगी और खनिज पदार्थों में कमी हो जाएगा। 18 में दिया गया है कि इसे इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक गोली है? तो गर्भ निरोधक गोली कौन है? सहेली। 19 नंबर में चलेंगे। आईजीएम बॉडी एंटीबॉडी पाया जाता है, आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है कहाँ? तो रक्त में। आईजीएम कहाँ पाया जाएगा? रक्त में पाया जाएगा। 20 नंबर में कि नवजात शिशु अपने मां के दूध में निम्न में कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है मां के दूध से? तो क्या हो जाएगा? IgA। माला डी क्या है? माला डी क्या है सवाल है। तो माला डी एक प्रकार का गर्भ निरोधक गोली है। इनमें कौन सा ताम्र मोचक आयुडी है? ताम्र मोचक आयुडी है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर टी। ताम्र कहने का मतलब कॉपर टी हो गया। रिलैक्सिन स्रावित होता है, रिलैक्सिन कहाँ से? रिलैक्सिन एक हार्मोन है, कहाँ से स्रावित होगा? तो एप्रा से। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? हीमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट। महिलाओं में शल्क क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो गया? नलिका उच्छेदन। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सभी। फ्लू भी है, पोलियो भी है और एड्स भी है। 27 नंबर सवाल है कि यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? खसरा, टीबी, गोनेरिया। आंसर हो जाएगा कैट। जनसंख्या की 28 नंबर में सवाल है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो डेमोग्राफी कौन नहीं जानता है? आंसर हो जाएगा बॉल। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो आंसर हो गया 1951 ईस्वी में। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है देख लिया जाए। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है 30 नंबर सवाल, तो आंसर हो जाएगा सभी। यानी कहने का मतलब आय में हास्य हो गया, भूमि की हास्य होगा और खनिज का हास्य होगा। ये पहले भी सवाल हम लोग कर चुके हैं। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, ड्रग कहने का मतलब कि दवा है, तो आंसर हो जाएगा ज़िडोवियोडिन। उसके बाद है कि इसे 32 नंबर में निषेचन रोकने के सल्क विधि को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। वेक्टोटोमी, वेस्कोटोमी, टीवेक्टोमी और एनटीपी। 33 में है कि औषधि रहित आईयूडी निम्नलिखित में से कौन सी है? औषधि रहित आईयूडी निम्नलिखित में से कौन है? तो लिपेस लूप। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग
आईयूडी है, तो याद रखिएगा इसमें आंसर हमेशा आप मारिएगा LNG-20। 35 नंबर में दिया गया है कि इसे प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, तो आंसर हो जाएगा अल्प विवाह। अल्प विवाह, छोटी उम्र में शादी कर देना। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। आवधिक संयम, बाह्य स्खलन, स्तनपान, अनावर्तन। 37 में है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है, प्रयोग किया जाता है सहेली, तो याद रखिएगा कि इसको साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है। अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉन्डोम, वेजाइनल पंच और डायफ्राम। आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 39 नंबर में है कि इसे मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है, तो आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग का। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा योनि ग्रीवा। यानी कहने का मतलब ए बी दोनों। तो सबको हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को, छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, इस वीडियो को सारे लोग देख लें। और जो परसों एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में ही बहुत मदद करेगा। ये लेसन 4 का भी इसमें ऐड कर दिए हैं, यानी कि थ्योरी का दोनों सेट और 4 का जो एगो सेट है वो दोनों ऐड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।